अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करने जा रहा हूँ मैं मरीम नवाज़ और परवेज़ रशीद की जो एक ऑडियो सामने आई थी, लीक हुई थी, जिसके बारे में जिसमें वो जो साफ़ी हैं, मुख्तलिफ साफ़ियों के वो नाम ले रहे हैं वहाँ पर और उनको लान तान कर रहे हैं और उनके बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की जा रही है। इसके बाद हुआ यूँ है कि जो मरीम नवाज़ है वो बीत गुस्से में, और ये वो कह रही है कि ये किसने और किस कोई इस बात की इजाज़त दी कि वो जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर सके मेरी जो प्राइवेट निजी गुफ्तगू थी उसकी, और मेरे जो फ़ोन की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई और एक चैनल को दी गई, उसके बारे में मुझसे माजरत करनी चाहिए। वो लोग जो है ना वो मुझसे माजरत करें, मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि ये एक निजी गुफ्तगू थी और वो जो कोई इस पर वो पशेमान भी नहीं है बिल्कुल भी कि अगर किसी के बारे में वो किस तरह कह रही हैं कि या किसी साफ़ी को वो कुत्ता कह रही हैं, तो मतलब ये है कि उनको पशेमान होना चाहिए या सोचना चाहिए कि उनको गलत उन्होंने कहा या गलत ज़बान इस्तेमाल की, या जो वो मनसूबा बनाया जा रहा है कि यूँ करते हैं, टोकरियाँ किसको देते हैं आज़रबाईजान से जो उनके अब मेरे अबू लेकर आए हैं, तो उसके बारे में वो बिल्कुल पशेमान नहीं है, शर्मिंदा नहीं है, बल्कि वो जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो कह रही हैं कि मेरी जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड क्यों की गई, ये निजी गुफ्तगू थी। अब जो मेरे जहन में एक बात आ रही है और मैं चाह रहा था कि मैं आपकी खिदमत में इसके बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो बनाऊँ और आपके गोश गुजार करूँ, कुछ जो गुजारिशात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके गोश गुजार करूँ। पहली तो बात यह है कि आपको पता होगा कि पहले होता ये आया है कि जब भी कोई बात होती है तो ये मरीम नवाज़ कहती है कि मेरे पास लोगों की बहुत वीडियोज़ हैं, जजों की वीडियो लीक की गई, कहा गया कि बेशुमार और लोग जो हैं वो भी नहीं बचेंगे, उनकी भी वीडियो सामने आएंगी। और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि ज़ुबैर जो है, मोहम्मद ज़ुबैर जो असद उमर के भाई हैं, जो भी उनका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से है, उनकी एक नाज़ेबा जो वीडियो है वो लीक की गई और मेरा ख्याल है उनमें से इन्हीं लोगों का हाथ था, क्योंकि कुछ लोग जो बढ़ चढ़ कर पेश सामने आते हैं ना, यही लोग उनको फिर उनकी टांगें खींच लेते हैं ताकि वो जो है ना आराम से रहें और कंट्रोल में रहें। लेकिन जब लोगों की बारी आती थी जो ये कहा करती थी कि जो वीडियो है ना मेरे पास मौजूद है, लोगों की गलत किस्म की वीडियो, और मैं जब टाइम आएगा, वक्त आएगा तो मैं उसको उनको लीक कर दूंगी। लेकिन जब आपकी अपनी ऑडियो लीक हुई है, सिर्फ ये वीडियो भी नहीं थी, ऑडियो थी, तो इस कदर गुस्से में वो कि लग रहा है कि वो तकरीबन नीम पागल हो चुकी है। उसी ने इसी तनाजर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी लाहौर में यस्टरडे को, कल को, और उसमें जो उन्होंने इमरान खान है और फॉरेन फंडिंग है जो पीटीआई की, उसको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है उसको आप रिज़ाइन कर देना चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए। उनका मतलब वो ये कह रही हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी जो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी फॉरेन फंडिंग के बारे में, उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ कहा है जो पीटीआई वाले अभी नहीं मान रहे। यानी कि वो ये कह रही हैं कि जो पीटीआई थे, जो एज ए पार्टी थी, उसकी 26 उसके अकाउंट थे, जिसमें तो जो 18 अकाउंट थे वो एक्टिव थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है और फॉरेन फंडिंग का मामला पेश आया है तो उसमें जो सिर्फ 4 जो अकाउंट है वो सामने किए गए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई थी। तो वो जो उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि ये चोरों की हुकूमत है, धांधली से की गई है और सिलेक्टेड बंदा है, और ये जो है ना वैसे ईमानदार बना फिरता है और इसको अब रिजाइन करना चाहिए और इसकी जो अगला जो इसकी मंजिल है वो जेल होगी, उसमें को जेल जाना चाहिए उसको। उनको ये अपने बाप के बारे में कहा तो बंदा तो ऐसा होता है ना जो खुद तलाशी दे और अपने आप को क्लियर करे, ये कहे सोचे समझे बगैर कि आपका बाप आगा हुआ है और वह मैं यूके में रहता है और उसने तलाशी बिल्कुल भी नहीं दी। कहने का मकसद ये है कि जो आने वाला वक्त है, मेरा ख्याल है, यानी कि ये तो एक तो है मेरा ख्याल है वीडियोज़ वगैरह इस तरह की जो ऑडियो आती रहेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ एंड कंपनी का जो मरकज़ महवर था ना, या तरीका वारदात इसको कहते हैं, वो ये था कि जितने साथी हैं उनको कंट्रोल किया जाए और टीवी चैनल जो है उनको कंट्रोल किया जाए ताकि वो आपके बारे में कोई खिलाफ रिपोर्ट ना कर सकें, कोई आपके बारे में कोई खिलाफ बात ना कर सकें, आपके खिलाफ कोई बात ना कर सकें, और वो आपके जो है ना वो आपके नीचे लगे रहें
और यही वजह है कि आप सोचते होंगे और आप देखते होंगे कि नवाज शरीफ की हुकूमत में बेशुमार जो साफ़ी हैं उनको बड़े बड़े प्लाट दिए गए, बहुत बेतदरेक तरीके से उन पर जो है पैसे जो है ना उन पे लगाए गए, उनको हज पे हजों पर लेकर जाया गया, उन उम्रों पर लेकर जाया गया। आप जानते होंगे कि जब भी जो नवाज शरीफ है वो हज के लिए जाते थे, जो उम्रा के लिए जाते थे, तो पूरा जहाज जो है भरकर लेकर जाते थे। और मैं ज़्यादातर उनके दोस्त अहबाब फैमिली के बंदे और यही जो लोग हैं जो साफ़ी हजरात वही होते थे जिनको उनका मतलब ये था कि इनको नवाजेंगे और कल यही लोग जो है ना फिर हमारा साथ देंगे, हमारा बयानिया जो है ना उसको परवान चढ़ाएंगे। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है इसको समझ जाना चाहिए। इसको मैं हमेशा नानी 420 कहा करता हूँ। ये इतनी खूबसूरत भी नहीं है जितनी इसने प्लास्टिक सर्जरी करा कर और इस तरह का अपने आप पर पैसे खर्च करके, वो भी जो आवाम के पैसे खर्च करके, टैक्स के पैसे खर्च करके, लोगों के टैक्स के पैसे खर्च करके इस तरह बनी है। अगर इसकी अपनी पुरानी वीडियोस देखेंगे या पुरानी फिल्में देखेंगे या आप इसके पुराने फोटो देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ये इस तरह की होती तो क्या सोचते हैं कि जो कैप्टन सफदर है इसके साथ लगती, कैप्टन सफदर ऐसा लगता है जैसे चूड़ा फिर रहा हो। तो मुझे बताएं कभी हो सकता था कि कैप्टन के ओहदे के बंदे के साथ ये लग जाती है अगर इसी तरह की होती। अब जैसे अब इसके बेटे की शादी हुई है जुनैद सफदर की, तो उसमें जिस तरह बनी हुई है पता लग रहा है दुल्हन ये है। तो मतलब ये है कि इसने पैसा बेदरेक तरीके पर अपने आप पर लगाया है और आप वो पता लग रहा है कि किसी फिल्म की एक्ट्रेस है, हालांकि ये दूर दूर तक भी उसकी ब्यूटी से और इससे जो मरीम नवाज से उसको कोई तलक नहीं है। कहने का मकसद ये है कि यही लोग होते हैं, मैं ये कहता हूँ हमेशा कि काम ऐसे करो कि जब अदले का बदला का मामला आए टिट फॉर टैट तो आपको फिर तकलीफ ना हो। लेकिन जो इसने कभी ये लड़की जो है ना, मेरा ख्याल है PMLN को जितना नुकसान इसने पहुंचाया है, मुस्लिम लीग नवाज को जितना नुकसान इसने पहुंचाया किसी और चीज़ ने नहीं पहुंचाया। एक गलत बंदे को वो बंदा इसका बाप जो है छोड़कर चला गया है। इसी ने आज़ाद कश्मीर में तबाही कर दी थी मुस्लिम लीग नवाज की जनरल इलेक्शन में, आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन में, कि वहाँ जाकर बोंगियाँ मारा करती थी। लेकिन ये है कि अब जो है अब अदले का बदला इसको मिल रहा है और ये सोच रही है कि इमरान खान किसी ना किसी तरीके से छोड़कर चला जाएगा और जो हुकूमत इनको मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि मैं जितना खिलाफ भी हूँ इमरान खान के बारे में या उसके बारे में तंज करूँ, उसको क्रिटिसाइज करूँ, उसको जो एक्शन है, जो इकदाम उन्होंने किए हैं या बैड गवर्नेंस है उसके बारे में सब कुछ कहूँ, लेकिन वो इनसे दर्जा बेहतर है। तो ये सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे पार इक़्तिदार जो है हमारे घरों में फेंका जाएगा, बारिश होगी इक़्तिदार की और हमें मिल जाएगा। मेरा नहीं ख्याल इस तरह होने वाला है। क्या जाए कि मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ ये फॉरेन फंडिंग के बारे में कि वाकई इस तरह हुआ है कि उन्होंने वाकई पूरे जो अकाउंट से वो नहीं दिए गए वहाँ पर। और ये अगर किसी और की हुकूमत, अगर इमरान खान की हुकूमत रहती है, इसको कभी किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कभी भी इसकी हुकूमत चली जाती है और ये पाकिस्तान में रहता है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ये मैं ज़ाती तौर पर मेरा ये तजिया है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है अभी वो तो क्लियर हो चुके हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित नहीं हुई। लेकिन ये उस वक्त कहा जा रहा है जब इमरान खान की अपनी हुकूमत है और सारे लोग जो अदारों के लोग सारे लोग जो हैं वो उसके अंडर हैं, उसके नीचे हैं और उनको पता है कि अगर हमने कुछ इस तरह का कदम किया तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं रहती, यानी कि किसी की सदा हुकूमत तो नहीं रहती तो मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी था कि जब ये पता चला था उसी वक्त अपने आप को क्लियर कर दिया जाता और हर किस्म का जो किसी किस्म का अकाउंट है, जिस किस्म ने भी फंडिंग की है, उसको मंजर आम पर लाया जाता शुरू से। अगर शुरू से लाया जाता तो इनसे कुछ नहीं होना था, ये इन्वेस्टिगेशन तक बात ही ना पहुंचती। लेकिन चूंकि अब लंबा कर दिया इस मामले सारे को, तो फिर वही सब सामने आएगा। जैसे हम नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि वो रसीदें उनके पास नहीं है, इसके बारे में भी कहा जाएगा कि आपने उस वक्त नहीं बताया और आगे पीछे से कुछ मालूमात हमको देती हैं जो पूरी नहीं है। जैसे अगर किसी के 26 अकाउंट हों और 18 जो एक्टिव जो अकाउंट हों और आप सिर्फ 4 अकाउंट पूरे दिखाएं उन लोगों को जिनमें कहीं भी फॉरेन फंडिंग ना हो, तो मेरा वो आप क्लियर नहीं हो सकते ना। फिर
तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए कि PTI को चाहिए कि इसके बारे में कुछ इकदाम करें। और सच्ची बात है कि बहुत ज़रूरी होगा कि किसी भी किस्म का मामला जो जिस तरह का भी हुआ है वो फॉरेन फंडिंग में वो क्लियर कर दें, वो सामने लेकर आ जाएं, ताकि आने वाले दिनों में इनके लिए मुसीबत न खड़ी हो। जहाँ तक मरीम नवाज का तल्लक है, अभी तो वो बावली होकर फिर रही है और उसको बहुत शदीद गुस्सा है कि ये लोग उसके साथ भी दो हाथ कर सकते हैं। वो इतनी मशहूर हो चुकी है कि वो सोचती है कि मैं ही जो है ना लोगों के साथ दो हाथ कर सकती हूँ, दो हाथ कर सकती हूँ, उनको तकलीफ पहुँचा सकती हूँ, उनकी वीडियो जो है लीक कर सकती हूँ, ये ऑडियो लीक कर सकती हूँ। लेकिन उसको नहीं पता कि लोग भी इस तरह कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है, ये हर तरफ अब मौजूद है और ये सब कुछ किया जा सकता है। जहाँ तक लोगों के ये इस बात का तल्लक है कि लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए उससे, तो मेरा नहीं ख्याल कोई दे शुड, बिकॉज उसने तो कभी नहीं माफ़ी मांगी। यानी कि जब वीडियो लीक कर दी है तो कभी किसी से उसने माफ़ी मांगी है नहीं ना की। तो इस तरह लोग भी मिजाज नहीं है इस बात के। लोग भी जो है ना अगर वो पहली तो बात है सामने कौन आता है, जब किसी ने रिकॉर्डिंग की हो तो सामने कौन आता है? ये क्या को सामने आता है कि कहीं कहीं मैंने रिकॉर्डिंग की थी और मुझे माफ़ कर दो। तो मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग होने वाले हैं फ्यू दिन जो आने वाले अगले दिन है। और फॉरेन फंडिंग का केस भी जो है मेरा ख्याल है वो मंतिक की अंजाम पर पहुंचता अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो इनकी गवर्नमेंट है PTI की, और उसमें मेरा ख्याल है उसका एक मंतकी अंजाम तक बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से पहुंचना मेरा नहीं ख्याल है ये मुमकिन है। उसके बाद जब गवर्नमेंट आपकी नहीं होती तो फिर जो आपके लिए एक्चुअल जो आपका इम्तहान है वो उस वक्त शुरू होता है जब आप इक़्तिदार में नहीं होते। एनीवे, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का।